आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। नेक्स्ट पेपर दोस्तों आपका कक्षा 12वीं का व्यवसायिक अध्ययन का है। 11 दिसंबर को लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर व्यवसायिक अध्ययन के महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दीजिए। तो इस वीडियो में आपको क्या है व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी के सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ओके, और वो भी आपके जितने भी चैप्टर हैं, जितने चैप्टर आपके दिए हुए हैं सभी हम चैप्टर के क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेंगे। ओके, केवल आपको उपभोक्ता संरक्षण नहीं आना है तो उसे हम छोड़ के बाकी लगभग हम क्या है सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अलग से मैं आपको वस्तु निष्प्रश्न रह जाएंगे तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप वस्तु निष्प्रश्न के लिए कहते हो। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। पहले चैप्टर आ जाता अपना पहला दोस्तों हमारा चैप्टर है। ओके, तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न देख ले। पहला चैप्टर अपना प्रबंधन। ओके, इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है 2 नंबर के लिए प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। तो ये आपका दिया है प्रबंधन की परिभाषा। ओके, अगर आपको लगना है कि मुझे क्वेश्चन याद करना है, ओके सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है तो आप इसी आप ले सकते हो। ओके, तो ये आपका दिया है एप्पल के अनुसार। ओके, ये एप्पल के अनुसार प्रबंधन वस्तुओं का निर्देशन नहीं वरन व्यक्तियों का विकास है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है समझाइए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका त्रैमासिक परीक्षा में भी, ये मैं आपको बताया था, ये आया था त्रैमासिक परीक्षा में भी। ओके, अच्छे से आपको सही तैयार कर लेना है, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो जाएगा आपका। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य क्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया है, 2 उद्देश्य आपको तैयार कर लेना है। नव परिवर्तन क्या है, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है पेशे की 2 विशेषताएं लिखी। ओके, इजी है, 2 लाइन के हैं। ओके, और आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है समन्वय प्रबंधन का सार है कारण बताइए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आप देख लेते हैं तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ले लीजिए। कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रबंधन के कोई 2 महत्व लिखिए। ओके, तो प्रबंधन के 2 महत्व आपको बताना, तो ये आपके दिए प्रबंधन के 2 महत्व 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्लीट हुआ तो आगे चैप्टर देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रबंधन के सिद्धांत। ओके, इससे देख लेते हैं। इससे आपको सबसे पहले तैयार करना है टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को समझाइए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए। बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपको समझाया गया है। 5 पॉइंट दिए गए हैं टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। ओके, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को समझाइए। तो ये आपका हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, इस चीज आप लिए 5 के 5 आपसे पॉइंट दी हुई। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है प्रबंधन के सिद्धांतों की विशेषताएं लिखिए। प्रबंधन के सिद्धांतों की विशेषताएं आपकी ये दी हुई है। ओके, तो 4 आपको दिए, 4 को 4 तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है आदेश की एकता एवं निर्देशन की एकता में अंतर के सिद्धांत लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, इसकी थोड़ा आप फास्ट ली। इस चैप्टर से केवल लॉन्ग आता है तो आप किसी प्रकार से आपके ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है टेलर और फ्यूल के कार एक दूसरे के पूरक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसमें थोड़ा फास्ट लीजिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रबंधन के सिद्धांतों का महत्व 3 बिंदुओं में समझाइए। ओके, तो ये आपके दिए हैं 3 बिंदुओं के महत्व। पहला कार कुशलता में वृद्धि, दूसरा है प्रबंधकीय कार्यों में सरलता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा दिया है शोध कार्य में सहायक, तीसरा चौथा है मानवीय संबंधों की संरचना। ओके, कंप्लीट हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा व्यवसायिक पर्यावरण, इससे आपको तैयार कर लेना है व्यवसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्यवसायिक पर्यावरण की प्रकृति गतिशील होती है, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आगे तैयार करते चाहिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है व्यवसायिक वातावरण का महत्व स्पष्ट समझाइए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है व्यवसायिक वातावरण का महत्व, इसी ले लीजिए फास्ट, 3 पॉइंट में आपका समझाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है नियोजन। नियोजन से देख लेते हैं। तो नियोजन में आपको सबसे पहले तैयार करना है नियोजन। ओके, तो आपको क्या तैयार करना है इसमें नियोजन से क्या है इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। साथ ही नियोजन की 2 सीमाएं, नियोजन के 2 उद्देश्य आप तैयार कर लीजिएगा। एकदम से सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके, मतलब इन तीनों में से आपका 2 एक नहीं को आपका आ जाएगा 2 नंबर में। ओके, नियोजन का तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। तो आगे आपको तैयार कर लेना है इसमें नियोजन निर्णय को किस तरह सरल बनाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया है कि नियोजन निर्णय को किस प्रकार सरल बनाता है। पॉइंट वाइज पॉइंट समझाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, इसमें आपको टिप्पणी। ओके, टिप्पणी आपको विधि की टिप्पणी आपको तैयार कर सकते हैं। नीति प्रक्रिया ये आपकी दी हुई है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए इनको एक बार। ओके, ये आपकी दी हुई है। ओके, ये टिप्पणी हो जाती है आपकी नीति के प्रक्रिया की टिप्पणी, अगर आपको लिखने आती है तो ये आपकी प्रक्रिया और विधि या तरीके की टिप्पणी क्या होती है तो ये आपकी दी हुई। ओके, इस चीज और पास लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, और ये भी आपके 3 नंबर में मतलब लॉन्ग में आपके रहेगा। ओके, नियोजन का महत्व लिखिए। तो ये आपके दिए हुए नियोजन के महत्व, पहला है लागत में कमी, दूसरा है उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रण, तीसरा है आपका एकता एवं समन्वय की स्थापना। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको नेक्स्ट तैयार करना है नियोजन की प्रक्रिया, तो लिखिए। तो नियोजन की प्रक्रिया आपकी ये दी हुई है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा शॉर्ट में आप तैयार करिए, ओके। जितनी आपकी हेडिंग है इससे हेडिंग अच्छे से तैयार कर लेना है, और इसको हर हेडिंग की हर बारे में 2 से 3 लाइन आपको लिख लेना है, ओके। इसमें बहुत सारा दिया है, लेकिन आपको 2 से 3 लाइन आपको तैयार करना है। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लीजिए। आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संगठन। संगठन में आपको सबसे पहले तैयार करना है संगठन की प्रक्रिया के कौन कौन से कदम है, ओके। त्रैमासिक में आया था, इंपॉर्टेंट है आपका, तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया है संगठन की प्रक्रिया में कौन कौन से कदम होते हैं, ओके। ये कदम के बारे में हो जाता है अपना। नेक्स्ट आपको तैयार करना है संगठन की 2 विशेषताएं, तो संगठन की 2 विशेषताएं दी हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ये अपना कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में 2 अंतर लिखिए, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में 2 अंतर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको तैयार करना है संगठन की 2 परिभाषाएं लिखिए, ओके। 2 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा, संगठन की परिभाषा या संगठन की 2 परिभाषा ये दी हुई है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। नेक्स्ट आपको तैयार करना है विकेंद्रीकरण कब और क्यों किया जाता है, ओके। स्क्रीनशॉट इसका फांसी लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है नियुक्तिकरण। चलिए इसे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण। तो इससे सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है, ओके। तो इससे आपके लॉन्ग आते हैं क्वेश्चन, इसमें आप सबसे आपको पहले तैयार कर लेना है भर्ती और चयन में क्या अंतर है, ओके। भर्ती और जब होती है चयन होता है, ओके। देखने में तो एक ही शब्द लगते हैं, ओके, लेकिन इसमें क्या अंतर है तो इसकी जवाब लीजिए। जैसे अभी आगे मैं आपको बताऊंगा विज्ञापन और प्रचार, ओके। तो विज्ञान और प्रचार आपको लगता है एक ही है, लेकिन उसमें क्या अंतर है, ओके। वो अंतर आपके लिए आता है उसमें, ओके। आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, भर्ती और चयन में अंतर, ओके। तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इजी है, पढ़ लीजिएगा। आवेदन पहले विद्या करता है, ओके। फिर क्या है आवेदक क्या आवेदन करता है, ओके। फिर आवेदन पत्रों की जांच की जाती है, चयन परीक्षा होती है, ओके। फिर क्या होता है साक्षात इंटरव्यू होता है, इस प्रकार से। फिर क्या है स्वास्थ्य परीक्षण विभाग अध्यक्ष की स्वीकृति और कार्य में नियुक्ति किया जाता है, ओके। तो ये तो अपना दैनिक जीवन की चीजें आप पढ़ते हैं तो आपको बन जाएगा। फिर आप देख लेते हैं निर्देशन वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है निर्देशन के कार्य बताइए। निर्देशन है तो निर्देशन के क्या कार्य है, तो निर्देशन के कार्य है परीक्षण, नेतृत्व, ओके। तीसरा है आपका संदेश वाहन, चौथा आपका अभिप्रेषण, ओके। ये हो जाता है अपना कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है एक अच्छे नेता के गुणों को लिखिए। तो ये आपके दिए एक अच्छे नेता के गुणों, ओके। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। तो ये अपने कंप्लीट होता है एक अच्छे नेता के गुण। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में नियंत्रण, इसे देख लेते हैं। सबसे इसमें पहले आपको तैयार करना है सबसे पहले नियंत्रण के उद्देश्य समझाइए। तो ये आपके दिए हुए नियंत्रण के उद्देश्य है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नियंत्रण का महत्व आपको समझाना है। तो ये आपके दिए हुए नियंत्रण के महत्व, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। जैसे पहला आपका नियंत्रण का महत्व अनुशासन की स्थापना, दूसरा है आपका अभिप्रेरण का साधन, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका भारापण प्रक्रिया में सहायक, जोखिम व सुरक्षा, भावी नियोजन का आधार। इस प्रकार से आपकी दी है नियंत्रण के महत्व, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, ओके। नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध समझाइए, इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपको नेक्स्ट आगे आपको ये तैयार करना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है पूरा कंप्लीट दे लीजिए, ओके। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था। अभी तक तो हमने क्या वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा व्यावसायिक वित्त, ओके। इससे देख लेते हैं। तो इससे सबसे पहले आपको तैयार करना है वित्तीय नियोजन की विशेषताएं। तो वित्तीय नियोजन की विशेषताएं जैसे पहला आपका सरलता, दूसरा है दूरदर्शिता, तरलता, लचीलता, ये आपकी दी हुई है एक वित्तीय नियोजन की विशेषता, ओके। कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा वित्तीय बाजार, इससे देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है सेबी के उद्देश्यों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए, ओके। ये आपका दिया है सेबी के उद्देश्य, ओके। तो पहले उद्देश्य है निवेशकों की सुरक्षा, ओके। इसके बाद आपका ये दिया है बाजार उपलब्ध कराना, आचार संहिता, ओके। और क्या अधिकृत सूचनाएं करना, व्यवहारों में पारदर्शिता, आंतरिक ट्रेडिंग, ये सब आपके दिए सेबी के कार्य क्या है, तो ये आपके सेबी के कार्य दिए हुए, ओके। हेडिंग बस आपको मैंने तैयार कर लेनी है, बाकी तो आपसे बन ही जाएगा, ओके। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्राथमिक बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार में अंतर, ये आपका दिया हुआ है, ओके। कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपके दैनिक जीवन आप पढ़ेंगे तो आपसे तो समझ में आ जाएगा, कुछ कठिन होते तो उन्हें आपको फोकस कर लेना है, ओके। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना विपणन, ओके। तो विपणन से दोस्तों आपको तैयार करना है विपणन से क्या आशा है, ओके। ये आपके दिए 2 नंबर में परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो विपणन की परिभाषा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है ट्रेडमार्क किसे कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण का अर्थ समझाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विज्ञापन क्या होता है, आप सबको जानते हैं विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट हम सब जानते हैं क्या होता है, ओके। किस प्रकार से लिखना है एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो हमने कंप्लीट हो जाता है विज्ञापन क्या है, ओके। फिर इसके बाद आप लॉन्ग में आपको इसी में चैप्टर तैयार करना है विपणन प्रबंध के उद्देश्य लिखिए। तो ये आपके उद्देश्य दिए हुए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ओके। कंप्लीट हुआ था। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके।
फिर देखिए ये दिया हुआ है आपका विज्ञापन और प्रचार में क्या अंतर है, तो ये आपका दिया विज्ञापन और प्रचार में अंतर, इसी से और इसका क्या है फास्ट, ये आप ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा तो आपसे यह आसानी से बन जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट लास्ट तैयार करना है व्यक्तिगत विक्रय एवं विज्ञापन में अंतर। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्लास 12 व्यावसायिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो लाइक करके चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।